ठीक है, तो आप चाह रहे हो कि जो बॉडी है उस पे मीडिया क्वेरी के हिसाब से अलग अलग बैकग्राउंड आ जाए, है ना। तो यहाँ पे करना क्या है, बॉडी तो कल लगाया था अपन ने, वही सेम किया था, इमेज चाहिए बस अब की बार, है ना। चलो, manisplus.com। हाँ ठीक है, तो अलग अलग इमेज हो जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ नेचर बोल देता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं, कॉपी इमेज, एड्रेस कर लेते हैं और यहाँ पर बैकग्राउंड, बॉडी का बैकग्राउंड हमने दे दिया जैसे यूआरएल से ये वाला आ गया बैकग्राउंड साइज। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, या इसका बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, ये वाला इमेज दिख रहा है नॉर्मल। हम चाह रहे हैं यहाँ पर दूसरा इमेज भी आ जाए, जब ये थोड़ा सा पिक्सल से थोड़ा सा कम हो, 618 मैं बोल दूंगा, 627 से कम होते, है ना, ऐसा, या 630 से कम होते कर देंगे। तो मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ 630 पिक्सल लिखेंगे, और यहाँ पर यही सेम चीज़ आपको करनी है। ठीक है, फ़ोटो का वो चेंज कर देंगे अपन, जो भी आपको दूसरी देनी है, तो यहाँ पे आए दूसरा फ़ोटो से ये देना चाह रहा हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, ऐसा। ठीक है, और ये ऐसा बड़ा और ये छोटा। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। कितना बोले, हाँ चलो 120%। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो ये किया जा सकता है, फ़ोटो वोटो आप चेंज कर सकते हैं फिर उसके हिसाब से। थोड़ा सा इसको ज़्यादा कर देते हैं। और यहाँ पे एक और फ़ोटो चेंज करना चाहो तो ये कितना है, 420 से कम पे, 420 से कम पे कर देंगे। एक ये वाला सीमलेस, या फिर दूसरा ऐसा लंबा सा फ़ोटो भी लिया जा सकता है। यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस, हो गया होगा। और ठीक है, अब इससे ज़्यादा और छोटा करते हो तो फिर आप साइज़ वगैरह चेंज कर लेना, है ना, केवल साइज़ चेंज करना है उसको। बैकग्राउंड, हाँ दूसरा क्या था आपका क्वेश्चन। हाँ
div है और इसको जैसे आईडी दे दिया मैंने, एक नंबर आप ऐसे बोल रहे हो, चलो एक नंबर को तो शायद नहीं कर पाएंगे। हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे इसको A1 कर देता हूँ, ये हो रहा है। यहाँ पर 1A इस तरीके से 1, ठीक है। तो जो भी आपका स्टार्ट होता है डिजिट से उसको नहीं मान रहा है, ठीक है। और यही सेम वेरिएबल के लिए भी होता है, जैसे आप जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे आगे चल के, तो उसमें भी आप डिजिट से शुरू नहीं कर सकते, है ना। तो चलो बढ़िया है, A1A इसको कर सकता हूँ क्या मैं? ठीक है, तो इसको कर लेंगे, इसलिए तो इजीली हो जाएगा A1A। चलो ठीक है, तो मार्जिन समझ में आ गया आपको, पैडिंग समझ में आ गया। तो अब थोड़ा सा जैसे कार्ड वगैरह बनाना, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो ये भी ठीक है, ये ऐसा कुछ बनाना है अगर, है ना, तो क्या करेंगे, तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं उसको, कॉपी, और यहाँ पर एक बार इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये कार्ड है, और कॉपी पेस्ट, प्रिंट स्क्रीन जो है, प्रिंट स्क्रीन से इसका वो स्क्रीन शॉट आ जाता है, फिर आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर लो। ठीक है, तो ये वाला डिजाइन आपको करना है क्या इसमें? भाई एक बॉक्स आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना, एक बॉक्स आपको लेना पड़ेगा जिसके अंदर ये पूरा कार्ड होगा, राइट, है ना। तो मैं इसको कार्ड बोल दूंगा। इसके अंदर जो है एक फोटो आपका रहेगा, ये फोटो मान लो आप, ठीक है। इसके अंदर एक ये टाइटल हो गया, ठीक है। बेसिकली इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे ऐसा, ठीक है। इसके अंदर फिर एक टाइटल हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। इसी तरह से काम, ठीक है। तो अब भाई कार्ड अगर आप बनाना चाह रहे हो तो कार्ड ऐसे बनाएंगे। कार्ड यूआई डिजाइन यूजिंग CSS, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपका div डॉट एक कार्ड बना लेता हूँ, सही है। यूआई का मतलब होता है यूजर इंटरफेस, है ना। यूजर इंटरफेस का मतलब होता है कि भाई यूजर किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है आपका सॉफ्टवेयर के साथ में, आपकी वेबसाइट के साथ में। भाई हर जैसे गेम आप खेलते हो, है ना, तो गेम का इंटरफेस अलग होता है। एक कोई सॉफ्टवेयर आपका, है ना, जैसे भाई फेसबुक ही मान लो, फेसबुक का इंटरफेस अलग होगा। गेम का इंटरफेस गेम के जैसे होता है, मतलब फ्लैशी डिजाइन, उसमें से एनिमेशन भी हो रहा है, सिक्के उछल रहे हैं, ठीक है। फेसबुक ऐसा नहीं करता। तो अब इस चीज़ को आप यूआई बोलते हो। यूआई का मतलब ऐसा होता है जैसे मेरे पास वॉशिंग मशीन है, मैं उसमें उसको कंट्रोल कैसे करूँगा? तो मेरे पास वो बटन है क्या, है ना। तो वो मशीन जो है उसको मैं अगर कंट्रोल कर रहा हूँ तो किसी बटन के थ्रू कर रहा हूँ, वो उसको यूआई हो गया, है ना। अगर मैं इसके साथ में कुछ इंटरेक्ट करना चाह रहा हूँ टीवी के साथ में, हाँ, आपका जो भाई यहाँ पे बनेगा क्या, वेबसाइट पे दिखेगा क्या, कंटेंट दिखेगा। किसी रेस्टोरेंट का वेबसाइट हो सकता है, किसी स्कूल का वेबसाइट हो सकता है। आप उसके साथ में कैसे इंटरेक्ट करने के लिए एक वो पूरा पोर्टल बना रहे हो, कि बटन कहाँ पे बना रहे हो आप, जो है वो, अगर सोशल मीडिया पे कुछ शेयर करना है
तो उसका बटन आपने कहाँ पे बनाया है, वो चीज़ वो दिमाग वाला काम है ना, वो सोच समझ के बनाते हैं, ऐसे तो बनाते नहीं है कि भाई वॉशिंग मशीन का जो वो बटन है वो पीछे दे दिया, सोच समझ के कि ऊपर देना है, इस शेप का देना है, और डिजिटल है तो भाई इस तरीके से अपन 4 बार दबाएंगे इसको तो पानी ज़्यादा भरेगा, 2 बार दबाएंगे तो थोड़ा कम भरेगा, वो वाला चीज़ है ना। तो ये सब जो है यूआई का काम होता है। यूआई का मतलब होता है यूजर इंटरफेस, कि आपको किस तरीके से किसी हार्डवेयर के साथ में, डिजिटल चीज़ें हैं या हार्डवेयर के साथ में आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, एक ह्यूमन कैसे इंटरेक्ट करेगा। रेडियो का यूआई क्या है, ये रेडियो के बटन होते हैं, ठीक है, ऐसे होता है, सिग्नल वगैरह जो भी है वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। मोबाइल का क्या है, पहले के जो मोबाइल थे पहले बटन थे, अब क्या आ रहा है, आप ऐसे करते हो, ठीक है। अब ये इंटरफेस जो आप जैसे जूम इन करके ऐसा फोटो देख लिया, ये किसका इंटरफेस है, ये स्मार्ट मोबाइल का है। आप पुराने मोबाइल पे कर सकते हो क्या ऐसा, तो मतलब ही नहीं है ना। तो ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, आपका यूआई आप यूजर को कैसे इंटरेक्ट करवाना चाह रहे हो, तो वो यूआई बोला जाता है ना। मैं पूरा लिख देता हूँ उसको, यूजर इंटरफेस। इसके साथ में जैसे यूआई के साथ में यूएक्स भी होता है ना। यूएक्स का मतलब होता है यूजर एक्सपीरियंस, कि आपने मन में आया वैसा बना दिया, है ना। वो है तो यूआई, आपने बटन जो है, बटन बटन ही बनाने थे, लेकिन आपने भाई उसको भाई साइड में बना दिया, ठीक है। और एक दूसरी कंपनी पे बनाती तो दोनों ही सेम है, मशीन वॉशिंग मशीन बना रही है, एक की वॉशिंग मशीन ज़्यादा बिक रही है और एक की कम बिक रही है। क्यों बिक रही है, क्योंकि भाई एक जो है वो यूजर इंटरफेस उसका उतना इजी है और सटीक है कि भाई जो नॉर्मल यूजर है वो भी उसको इजीली यूज़ कर पाते हैं। और एक है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, उसमें ऑप्शन तो बहुत सारे हैं लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, उसको यूज ही नहीं कर पा रहे हैं लोग, ठीक है। ऑप्शन ज़्यादा हो गए, इसका मतलब ये थोड़ी कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई आपकी, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, तो ऐसा थोड़ी कि यूजर को सारे ऑप्शन तो आपने दे दिए लेकिन यूजर को कंफ्यूज भी तो कर दिया, है ना। तो यूजर को कंफ्यूज नहीं करते हुए, भाई यूएक्स का मतलब होता है जैसे आप किसी मॉल में गए, तो एक किराने की शॉप है नॉर्मल छोटा सा, और एक मॉल है, किस में जाना पसंद करेंगे अगर आपके पास में पैसा है, मॉल में। किराने की दुकान पे क्यों नहीं जाते, पहली बात तो किराने की दुकान छोटी है, ऑप्शंस कम मिलेंगे। दूसरी बात, जब मैं जाऊंगा तो वहाँ पे लाइन लगी रहेगी, है ना। तो दो जने भी अगर खड़े हैं तो मेरे को ऐसा ऐसा झंझलाट होगा, मैं क्यों खड़ा हूँ ऐसे, इनका वेट कर रहा हूँ मैं, है ना। फिर मेरी बारी आएगी, फिर मैं इनको बताऊंगा, है ना। तो इतनी देर जो है मैं ऐसा यहाँ पे बंद गया, ठीक है। दूसरा, अगर मॉल में आप जा रहे हो तो मॉल में से तो पहले सामने से निकलते ऐसे बढ़िया कूलर की हवा रही है, एसी की हवा रही है, ठीक है, तो पहले ही जाने का मन करता है कि जाके देख के आऊँ अंदर क्या आइटम पड़ा, और कुछ नहीं तो हवाई खा के आ जाओ, ठीक है। लेकिन जब आप हवा खाने अंदर जाते हो तो वहाँ पे ऐसा चकाचौंध देख के पता नहीं क्या क्या खरीद लेते हो वहाँ पे। अरे एक पैकेट नमकीन तो खरीद ही लेते हो, ठीक है, 10 रुपये का पैकेट तो ले ही लेते हैं, चलो क्या है, ऐसे आ ही गया तो हवाई खा रहे, खाते खाते खाएंगे, ठीक है। लेकिन आपने अल्टीमेटली उसकी बिक्री करवाई है। छोटे बच्चे जो है भाई, आपने देखा होगा कि जो भाई अ, ऐसा सामान जैसे चिप्स वगैरह है, ये तो भाई एकदम हाथ पे रखे रहेंगे, आपकी हाइट पे रखे रहेंगे। लेकिन जैसे कैंडी वगैरह हो गया छोटा छोटा, ठीक है, वो निचली हाइट पे रखा रहेगा, और वहाँ पे रखा रहेगा जहाँ पे आप कैश पेमेंट करते हो, ठीक है। जहाँ पे आप पेमेंट करते हो ना, तो आप बच्चे को कभी लेके जाओगे, और जब पेमेंट करने वाली बारी आई तो बच्चा वहाँ पे खड़ा होकर क्या करेगा, वो देखेगा इधर तो चॉकलेट पड़ा है, इधर तो है ना, इधर तो ऐसे कैंडी पड़ी हुई है, ठीक है, तो वो ज़रूर बोलेगा कि ये कैंडी मेरे को दे दो। और अगर उसने बोल दिया तो आप मना नहीं कर पाओगे, ठीक है। समझ गए, जो भी ऐसा चटर पटर जो भी है वो सब कुछ नीचे रखा रहेगा, बहुत ही ऐसा जैसे बच्चों की पहुंच में आ जाए, और एक बार बच्चे ने अगर उठा लिया तो उसका हो गया, ठीक है। और जो भाई ऐसे सामान होते हैं जैसे कोई सफाई वफाई का सामान हो गया, कोई प्लास्टिक का सामान हो गया, उसको तो वो ऊपर रखते हैं, ठीक है, कि बड़े लोग आएंगे ऐसे उठा के अपना देख सकते हैं, ऐसा नीचे नहीं रखेंगे, क्योंकि नीचे आएंगे तो बच्चे शैतानी करते हैं, वो उठा पटक करेंगे, कुछ तोड़ देंगे, कुछ है ना ऐसा। तो वो सब कुछ सोच समझ के किया जाता है। आपका वो जो एसी लगाया गया है ना, वो भी इसलिए लगाया गया है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यूजर को अट्रैक्ट किया जा सके, है ना, और कुछ नहीं तो। और कुछ नहीं तो, हाँ मार्केटिंग है, और कुछ नहीं तो आप हवा खाने आओगे भाई, पैसा तो उतना ही लगना है, लेकिन थोड़ी सी हवा बाहर भी फेंकूंगा, ठीक है। कूलर लगा दिया, डक्टिन लगा दी, बढ़िया उस तरीके से। तो अब जो भी यूजर आ रहा है ना, शर्म के मारे, अगर कोई भाई अपनी वाइफ के साथ में आ रहे तो भाई खरीदारी है, पूरा ऐसा सारा सामान अवेलेबल है। एक तो वन स्टॉप सॉल्यूशन हो गया। वन स्टॉप सॉल्यूशन का मतलब कि भाई आपको सारी चीज़ें एक छत के नीचे मिल रहा है, अब आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि मैं सामान इधर से ले लूँगा, दूध उधर से ले लूँगा, आइसक्रीम उधर से ले लूँगा, ठीक है। वो अलग अलग दुकान के बजाय आपने एक मॉल चुन लिया कि मैं उधर जाऊँगा और वहाँ पे आराम से एसी वैसे सब कुछ, जैसे कोई पिकनिक बना के आ रहा हूँ, मैं सारा सामान देख सकता हूँ और मुझे ऑप्शन और मिलेंगे।
जो चीज़ अभी नई ट्रेंडिंग चल रही है वो भी मुझे वहाँ पे मिल सकती है। और वहाँ पे तरह तरह के लोग मिलेंगे तो वो क्या खरीद रहे हैं मैं भी देख सकता हूँ, आइडिया लगा सकता हूँ, और वैरायटी मिल जाएगा। साबुन का ही मेरे वहाँ पे जैसे 50 तरह की साबुन मिलती है, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं खुद उसको चूज़ कर सकता हूँ। ये यूजर एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस का मतलब है कि यूजर को आपने कैसा फील करवाया। ठीक है, अब आपने कैसा भी बना रखा है, एक मॉल जो है जहाँ पे वो वही ऐसी वैसी सब देता है। ठीक है, वही सारे प्रोडक्ट उसके पास में भी है, लेकिन उसके पास में ऐसे घूम फिर के जाना पड़ता है ऐसा। ठीक है, ऐसा उसका वो सही नहीं है। ठीक है, उसने अपार्टमेंट बना रखे हैं। ठीक है, इस तरीके से तो वहाँ पे नहीं जाएंगे लोग। जो खुले हैं वो ज़्यादा बिकेंगे। तो कुल मिला के वो आपका यूजर एक्सपीरियंस बोला जाता है। तो अब यहाँ पे जैसे अपन को एक कार्ड बनाना है, तो सिंपली देखो मैंने क्या किया, कल जो मैंने बताया था कि हम चीज़ों को नाम दे सकते हैं, है ना। तो जैसे मैंने क्लास दे दी, क्लास का मतलब कैटेगरी दे दी कि ये जो डिव है ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये कार्ड नाम के कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसका मतलब ये है कि ये एक कार्ड बन सकता है, क्योंकि कार्ड मैंने कैटेगरी बोला क्योंकि मल्टीपल कार्ड हो सकते हैं। ऐसा तो है नहीं, जैसे ये ब्लॉक कार्ड ही आप देख लो, यहाँ पे ये ब्लॉग के कार्ड हैं। यही भाई इतने तरह के ये हर ऐसे ही रहेंगे। आपका भाई फोटो रहेगी एक, और एक ये रहेगा, ये टाइटल, इसकी कैटेगरी हो सकती है, इसका वो हो सकता है, टाइटल हो सकता है, और इसके बारे में कुछ दो चार शब्द हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ अगर आपको बनानी है तो आपको कार्ड के अंदर बनानी चाहिए। तो हमने पूरे ग्रुप को बोल दिया कि ये कार्ड है। ठीक है, अब इस कार्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें वो हम बाद में बताएंगे। अब क्या चीज़ हो सकती है इसके अंदर, एक तो है इमेज, है कि नहीं है, इमेज है ना। तो इमेज लेके आ जाता हूँ मैं, यही बोल देता हूँ, कौन सा बोलूँ, ये बोलूँगा, कॉपी इमेज एड्रेस। यहाँ पे मैंने डाल दिया ऐसा। ठीक है, अब इस इमेज को मैं बोल सकता हूँ, क्लास दे सकता हूँ कवर इमेज। ठीक है, कवर इमेज हो सकता है आपका। अब मैं इसको डिजाइन करना शुरू करता हूँ, एक बार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला कार्ड को डिजाइन करना, तो कार्ड की कोई शेप होगी पर्टिकुलर। भाई कार्ड ऐसा बड़ा सा तो नहीं होगा, छोटा होगा, उसकी कोई 250-300 पिक्सल मैक्सिमम जो है एक लिमिट होता है। तो मैं इसको बोलूँगा एक कार्ड जो है उसको स्टाइल कर दो आप। तो कार्ड में सबसे पहले मैंने जैसे बॉर्डर लगा दिया, बॉर्डर मैंने बोल दिया 3 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक कलर का बॉर्डर लगा दो। लग गया बॉर्डर। अब ये आप बॉर्डर अगर देख पा रहे हो तो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक खत्म हो रहा है। ठीक है, ये देखो इससे बाहर नहीं जा रहा है ना बॉडी से, लेकिन ये इमेज जो है ये बाहर जा रही है। सही है, क्योंकि इमेज काफ़ी बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे कार्ड जो है, आप चाहो तो यहाँ पे इमेज काफ़ी बड़ी आ रही है ना, इसको नहीं लेके यहीं से ऐसा ले लेता हूँ, छोटा सा, जो कि है कि अपना साइज भी थोड़ा सही हो जाए। ये था, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस कर दिया, ऐसा किया, और मैं यहाँ पे ये वाला फोटो ले लेता हूँ। ये थोड़ा छोटा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर निकल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और छोटा रह गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये छोटा रह गया इमेज, है ना, लेकिन ये इतना ही रहेगा। अब आप क्या बोल रहे हो कि कार्ड के अंदर एक इमेज है। मैंने बोला कार्ड जो है उसके अंदर, अंदर का मतलब स्पेस। ठीक है, जैसे मैंने स्पेस दिया इसका मतलब इसके अंदर वाली की चीज़ों की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर क्या है, एक कवर इमेज है। सही है, और ये कवर इमेज क्या होगा, इमेज ही है। मैंने बोला इसकी विड्थ जो है 100% ऑफ द पेरेंट है। सही है कि नहीं है। अब 100% हो गया, मतलब अपने, अब इसका पेरेंट कौन है, कवर इमेज का पेरेंट तो कार्ड ही है। अगर मैं इस कार्ड की विड्थ को कम करूँगा तो ये कम होगी, कम होगी। ठीक है, तो इसको विड्थ मैंने दे दिया, मैंने बोल दिया इसको 250 पिक्सल इसकी विड्थ है। ये 250 पिक्सल हो गया, राइट। अब 250 पिक्सल के बाद में ये इमेज आ गई। अब मैं इसको और चीज़ें देना शुरू करता हूँ कि अब इसके अंदर केवल इमेज नहीं होगा, इमेज के साथ में एक तो है यहाँ पर कैटेगरी। ठीक है, ऐसा नहीं करते, ऐसा करते एक और ड्यू बना लेते हैं, और ये सारी चीज़ों को ड्यू के अंदर डाल देते हैं। ये जैसे ट्रेवल, ट्रिप प्लानिंग, टोटल है ना, ये साथ। तो मैं इसको एक अलग से ड्यू बनाता हूँ, मैं बोल देता हूँ कार्ड कंटेंट। ठीक है, एक तो इमेज हो गया, एक कार्ड का कंटेंट होगा। कंटेंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, कंटेंट में आएगा एक तो कैटेगरी, तो ड्यू डॉट कैटेगरी। किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये ट्रेवल से बिलोंग करता है, राइट,
है ना, कुछ फूड से बिलोंग करते होंगे, है ना, कुछ भाई अपना बॉलीवुड ऐसा एंटरटेनमेंट से बिलोंग करते होंगे, ऐसा हो सकता है। तो अलग अलग तरह के ब्लॉग है ये। यहाँ पे एक टाइटल दिया हुआ है, तो मैं इसको टाइटल आप H1 से लेना चाहूँ आपकी मर्जी है ना। H2 कर लेता हूँ चलो एक बार के लिए, और इसको मैं बोल देता हूँ ट्रिप प्लानिंग फॉर टोटल बिगिनर्स, ट्रिप प्लानिंग फॉर, बढ़िया, ठीक है। अब एक जो है इसके अंदर पैराग्राफ दे लेते हैं, और पैराग्राफ के अंदर लोअर ऑप्शन करके मैं थोड़ा सा ये टेक्स्ट दे दिया, है ना। ये काफ़ी है, ठीक है। अब देखो इसको स्टाइल करने की कोशिश करते हैं। मैं बोलता हूँ कार्ड कंटेंट जो है उसको एक बॉर्डर दे। ये लोग यहाँ पे आते हैं, मैं बोलता हूँ कार्ड कंटेंट जो है उसको एक बॉर्डर दिया 5 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का मैंने बॉर्डर दे दिया। ये चीज़ समझ में आ रही है क्या? क्योंकि हमने कार्ड कंटेंट मतलब ये सारी चीज़ें मैंने एक ग्रुप के अंदर कर दी। एक भाई तरीका होता है भाई, एथिक्स आप उसको बोल सकते हो कि अगर भाई जैसे आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जैसे एसईओ वगैरह करते हैं अपन, है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे गूगल वगैरह है, ये जब आएंगे इनको पता नहीं है कि जो आपने बड़ा किया ना, फ़ॉन्ट साइज जिसका बड़ा किया है वो उसको पहले नहीं पड़ता है। जब भी गूगल आता है ना, सबसे पहले क्या करता है, आपकी वेबसाइट पे जब आया तो सबसे पहले वो देखता है कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है ना उसको मैं निकाल लूँ, ठीक है। उसको निकालेगा कैसे, वो पूरे कोड को लेगा और पूरे कोड में से जितने भी H1 टैग है सबको निकाल लेगा, सबको निकाल लिया। H1 टैग जो है उसको पता है कि अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको बड़ा करना चाह रहा है उसको H1 में लिखेगा वो, ठीक है। आप नहीं लिखते हो तो वो आपकी गलती हो सकती है फिर, ठीक है, क्योंकि वो उस एल्गोरिदम उसका ऐसे काम करता है कि H1 को समझता है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, उससे इंपॉर्टेंट कौन है H2, उससे इंपॉर्टेंट कौन है H3, H4, H5, H6, उसके बाद में आता है टेक्स्ट, ठीक है। तो वो टेक्स्ट में कोई कलर वलर देख नहीं पाता है। जो गूगल होता है ना, गूगल का स्पाइडर्स होता है, वो आपकी वेबसाइट पे आएंगे और पूरे कोड को कॉपी पेस्ट करके अपने सर्वर के ऊपर भेज देंगे। अब इसको चेक किया जा रहा है, तो चेक करने में वहाँ पे क्या क्या आपने टैग लगाए हैं, क्या क्या आपने बोला है कंटेंट, तो सबसे पहले तो वो देखेगा कि आपका जो हेडिंग है उसमें आपने क्या लिखा है। जैसे मैंने बोल दिया कि कोडिंग इंस्टीट्यूट इन सीकर करके बोल दिया, CS लैब कोडिंग इंस्टीट्यूट इन सीकर, तो उसने CS लैब को अलग लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे ही आप इसको कुछ ऐसा देते हो जैसे CS लैब कोडिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो वो ऐसे बोलेगा, CS लैब को अलग कर देगा, कोडिंग को अलग कर देगा, और इंस्टीट्यूट को अलग कर देगा। ये क्या हो गया, ये उसके लिए 3 कैटेगरी है ना। अब वो बोलेगा CS लैब, तो CS लैब क्या हो सकता है, CS लैब का मेरे डिक्शनरी में कोई मतलब नहीं है। CS लैब किसी का नाम होगा, आई डोंट नो, ठीक है, लेकिन इसका कोई एक पर्टिकुलर मतलब है, इसका मतलब है कोडिंग। और कोडिंग जो है उसकी डेफिनेशन उसके पास में है कि जो कोडिंग कोडिंग से रिलेटेड बातें कोई करना चाह रहा है, तो ये वो कैटेगरी है, ठीक है। मैं इस वेबसाइट पे उसको भेज सकता हूँ क्योंकि ये भी कोडिंग के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, इंस्टीट्यूट, अच्छा, ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है। तो अगर कोई मुझे ये पूछेगा गूगल पे कि बेस्ट कोचिंग इन सीकर, तो मैं इसको सजेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इंस्टीट्यूट, है ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट इन सीकर या कोडिंग इंस्टीट्यूट इन सीकर, तो मैं इसको सजेस्ट कर सकता हूँ। तो वो इस चीज़ को रीड करता है, ठीक है। उसके पास में कोई ऐसा विजुअल वो नहीं है ना, वो देखता नहीं है, वो केवल रीड करके डेटाबेस में सेव करता है कि इस कैटेगरी से बिलोंग करता है ये, डन कर दिया। अब आप इसमें ब्लॉग डालोगे, अभी आपने कभी जैसे HTML की बात करी तो वो HTML को रीड कर लेगा, अब ये HTML की बात कर रहा है, ठीक है, अरे CSS की भी बात कर रहा है ये, है ना, ये PHP की बात कर रहा है, ये रिएक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो वो सारे कीवर्ड्स को लेता है कि ये जो पर्टिकुलर cslab.in है, ये वेबसाइट जो है ये इस चीज़ के बारे में बात करता है, और ये एक्टिव है ना, कि हर बार मैं आता हूँ, हर सप्ताह में आता हूँ, इसकी वेबसाइट के ऊपर कुछ कंटेंट मिलता है, मैं हर महीने आता हूँ इसके ऊपर, ओ अब की बार तो 50 पोस्ट लिख दी इसने, ठीक है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मुझे बार बार आना चाहिए, ठीक है। तो वो उसको रीड करना शुरू कर देता है। और फिर जब भी कोई पूछेगा सीख करके कि भाई ये कौन है, ठीक है, या फिर कोडिंग, बस केवल कोडिंग बोल देगा ना, तो मैं मेरा वाला जो सामने ला देगा, है ना, क्योंकि एक्टिव भी है बंदा। अगर ये एक्टिव है तो इसका मतलब कुछ चल रहा है वहाँ पे, कुछ चल रहा है इसका मतलब लोग भी होंगे वहाँ पे, है ना, जिसके लिए ये काम कर रहा होगा। तो अल्टीमेटली उसका मैं दिखाऊंगा, तो टारगेट जो ऑडियंस मेरे पास में और ज़्यादा आएगी। तो आपको जो है ना,
अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आपको H2 में लिखना चाहिए या हेडिंग में लिखना चाहिए। इसके अलावा देखो, अगर पैराग्राफ है तो पैराग्राफ का मतलब है नॉर्मल सी चीज़ है, इसके अंदर से वो कंटेंट ले सकता है, नहीं भी ले सकता, उसकी मर्जी है ना। लेकिन आपने बोला ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और ये जो ट्रैवल है ना, इसको भी आप जैसे H1 H2 आप आपकी मर्जी है, H3 किसी में भी आप पुट करो, आप चाहो तो उसको H4 कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी आपके हिसाब से इम्पोर्टेंट है ना, कि अगर कोई ट्रैवल के बारे में बात कर रहा होगा तो आप उसको H4 बोल देंगे, ठीक है। इस तरीके से तो ये हमने दोनों चीज़ें कर ली, समझ में आ गया। अब इसलिए ज़रूरी है आपको ये टैग का यूज़ करना, वरना तो सारे डिव 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 लेके कर दो जी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले मैंने बोला कार्ड कंटेंट, ठीक है। डायरेक्ट ये रेड वाला चीज़ सिलेक्ट हो गया और इस पर बॉर्डर लग गया रेड। अब चलो, अब यहाँ पे आएंगे, इसके अंदर कैटेगरी है तो मैं सीधा भी बोल सकता हूँ, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कार्ड के अंदर जो कैटेगरी है ऐसा बोल दूँ, या फिर सिंपली मैं कैटेगरी बोल दूँ। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक ये ब्लॉक का कार्ड है, लेकिन एक मेरे पास प्रोडक्ट का कैटेगरी भी है ना। तो मैं उसको इस तरीके से नहीं करके मैं ऐसे बोल दूंगा, ये कार्ड कंटेंट के अंदर जो कैटेगरी है, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं कैटेगरी। अब इसका देखो करना क्या है, यहाँ पे देख लो, इसका कलर थोड़ा सा हल्का करना है, क्या बोलते हो, हल्का करना चाहिए, ठीक है। कलर मैं अगर करूँगा इसका तो ग्रे कर सकता हूँ मैं, है ना। तो मैं कलर जो है इसका चेंज करना चाहूँगा, ग्रे कर दूँगा, ये ग्रे हो गया, ठीक है। अगर थोड़ा सा और लाइट करना है तो सिल्वर कलर भी होता है, ठीक है, ये सिल्वर कलर है, किया जा सकता है। चलो अब इस चीज़ को, भाई देखो ये हम क्यों कर रहे हैं, ये आता है टाइपोग्राफी के अंदर, है ना। किसी चीज़ को छोटा, किसी चीज़ को बड़ा दिखाना, ये इसका क्या मतलब है। भाई कोई भी बंदा आएगा ना, मैं बोल रहा हूँ कि ये है कैटेगरी जो है इसका कौन सा है, ट्रेवल है, लेकिन मैं इस चीज़ को सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले अपना ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि अपन क्या करते हैं, आपने अगर ये कार्ड भी देखा होगा, ये वाला कार्ड मान लो आप, अगर ये वाला कार्ड आप देखते हो, सबसे पहले आपने क्या देखा इसमें, आ, आपने ये चीज़ देखा है, फोटो, ठीक है। और फोटो देखने के बाद में आपने क्या देखा, ये देखा, ठीक है। फिर आप ऊपर गए, ठीक है, तो फिर आप नीचे आए। ह्यूमंस जो है ना विजुअल्स को ज़्यादा देखते हैं, उनको फोटो चाहिए, उनको वो पढ़ने की आदत ही नहीं है उनकी, है ना, वो पढ़ते ही नहीं है। आपके सामने पता नहीं कितने होर्डिंग्स लगे होंगे यहाँ पे, कभी आपने कोशिश करी पढ़ने की, नहीं करी, ठीक है। लेकिन अगर किसी बच्चे का फोटो रहेगा ऐसा, जरूर एक बार देखा होगा आपने, है ना, यार ये किस बच्चे का, अच्छा इसका, ये तो इस कोचिंग का है, ठीक है। तो आपने वो चेहरा देखा, आप वो चीज़ें पहचानते हो, आपके सामने ये सब पता नहीं दीवारों पे कितनी चीज़ लिखी रहती है, वो जो टेक्स्ट होगा कभी आप पढ़ोगे नहीं, ठीक है। वहाँ पे क्या चाहिए, अगर पेंटिन जो शैम्पू मिलता है उस पर केवल पेंटिन लिखा होगा तो नहीं बिकेगा वो, उसमें वैसा लंबा ऐसा फोटो ऐसा बाल वाल का वो उसको दिखाना पड़ता है, ठीक है। अगर वो बिकाजी उसको बेचना है तो उसको भुजिए की फोटो डालनी है प्लस अमिताभ बच्चन का फोटो डाल दिया, ठीक है, डबल बिक रहा है आपकी बार, ठीक है। तो ये जो विजुअल्स है ना, ये उसको इम्पोर्टेंट बनाता है। किसी चीज़ को देखने के लिए भी आपको फर्स्ट साइट पे आपको उसको देखने का मन करे, उसके बाद में तो मैं लपेट लूंगा, ठीक है। तो आप बोल रहे हो सबसे पहले आपने फोटो डाल दिया यहाँ पे, तो फोटो देख लिया आपने, सबसे पहले नज़र यहाँ पे गई, फिर आपकी नज़र यहाँ पे क्यों गई, क्यों, क्योंकि ये लाइट है। आप कभी भी इस तरीके से ऐसे नंबर से कभी नहीं पढ़ते हो, ठीक है। अपनी इतने तेज है, अपनी आंखें इतनी तेज है कि आप जो मोटा मोटा जो है ना वो निकाल लेते हो, ठीक है, जो एसेंस। तो आप सबसे पहले, इसका फ़ॉन्ट सबसे ज़्यादा बड़ा था, ये वाला फ़ॉन्ट सबसे ज़्यादा बड़ा था, आपकी नज़र सबसे पहले इस पे गई, है ना। फिर आपने इसके ऊपर जाने की कोशिश नहीं करी, क्यों नहीं करी, आपको ऐसा डर लगा, इतना सारा इतना बड़ा लिख रखा है, मैं कौन पढ़ता हूँ ऐसा, मैं पढ़ूंगा ही इसको, ठीक है। तो आपने बोला कि मैं चलो इसको तो पढ़ ही सकता हूँ, ठीक है। फिर आपने इसको पढ़ लिया, अच्छा ये ट्रिप प्लानिंग की बात कर रहा है, ये ट्रेवल से रिलेटेड कुछ है, और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तब आप इसको ज़रूर पढ़ लोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो ये कभी पढ़ा ही नहीं जाएगा, क्लियर है ना। तो ये चीज़ें, आप चीज़ों को हाईलाइट करना आपकी मर्जी है, आपका यूजर जो है वो आप उसको क्या दिखाना चाह रहे हो। अगर सारी चीज़ों को मैं हाईलाइट कर दूं, जैसे मैंने इस ट्रेवल को ऐसा किया और इसको मैंने H2 बोल दिया, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज हो जाएगा बंदा, अब वो पहले इसी को पढ़ेगा, ठीक है, फिर इसको पढ़ेगा, ठीक है, और उसके बाद भाग जाएगा।
ठीक है, क्योंकि आगे कुछ और भी खतरनाक चीज़ आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने जब भाई सोच समझ के, इस चीज़ को टाइपोग्राफी बोला जाता है। टाइपोग्राफी जैसे जियोग्राफी होता है ना, जियोग्राफी का मतलब इस लोकेशन पे क्या चीज़ें क्या मिल रही है। ठीक है, और कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पर टाइपोग्राफी का मतलब है कि किस चीज़ को छोटा दिखाना है, किस चीज़ को बड़ा दिखाना है। ठीक है, किस चीज़ पे अपनी नज़र ज़्यादा जाएगी। ठीक है, वो चीज़ तो यहाँ पे अपन इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, कार्ड कंटेंट के अंदर जो कैटेगरी है उसको मैंने सिल्वर कलर क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो है कलर ब्लैक है, जो इसको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, बीच में अड़चन पैदा करेगा। तो मैंने इसको बोल दिया कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिल्वर कलर तुम बहुत ही हल्के से दिख रहे हो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ये दिख रहा है। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे जैसे आ, चलो इसको ब्लैक ही रख लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पे आते हैं। अब थर्ड जो है ये है आपका। ठीक है, तो इसमें और इसमें भी मैंने सबसे ज़्यादा भाई इंपॉर्टेंस इसको दी है। ठीक है, तो इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, हल्का कर सकता हूँ। ठीक है, हल्का कर लेंगे, मैं बोल दूंगा कार्ड कंटेंट के अंदर क्या है, ये पैराग्राफ है। ठीक है, और ये इसका कलर जो है ये है ग्रे। ग्रे, ये ग्रे हो गया। ठीक है, ये और भी हल्का है, ये ग्रे है, और ये सबसे पहले कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूँ यहाँ पे, है ना। थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसका बॉर्डर हटाते हैं, ये देखो बॉर्डर हटा दिया मैंने, सही है, अभी भी भरा भरा लग रहा है। क्यों, क्योंकि बिल्कुल एकदम किनारे से शुरू हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे टी के पीछे भी कुछ और एक दो लेटर हो सकते होंगे। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ से अपन को एकदम क्लियर बाउंड्री दिखे, है ना। मार्जिन छोड़ना चाहिए, मार्जिन छोड़ो, या फिर आप ये बोल दो ना कि कार्ड कंटेंट पे पैडिंग लग जाए। कार्ड कंटेंट पे जो रेड कलर का है उस पर पैडिंग लगा दूँ, है ना। तो पैडिंग जो मैं यहाँ पे देता हूँ, पैडिंग मैंने दिया जैसे 20 पिक्सल का मैंने दे दिया। अब ठीक है, सही है। 20 पिक्सल का मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं से हर जगह से। अब इनके और इनके बीच में काफ़ी सारा स्पेस है ना। ये क्यों आता है, क्योंकि जितने भी आपके हेडिंग है ना उनके ऊपर मार्जिन लगता है ऊपर नीचे। ठीक है, आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, जैसे ये कैटेगरी आपने बोला, तो कैटेगरी के ऊपर से मार्जिन हटा लो, 0 पिक्सल कर लो। ये ऐसा, ऐसा देखो आप, बैकग्राउंड, ठीक है। अब इसके ऊपर नीचे जो है देखो पैडिंग, मैं इसका पैडिंग हटा देता हूँ एक बार, ये पैडिंग हटा दी। अब यहाँ पे देखो इसके ऊपर नीचे थोड़ा सा स्पेस है। ठीक है, वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपने मार्जिन जो है ऑटोमेटिक लगा रहता है यहाँ पे, तो मार्जिन हटा दो इसका, मार्जिन मैंने हटा दिया, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस पे भी जितने भी हेडिंग टैग है उस पर भी मार्जिन लगा रहते हैं, है ना। तो अगर मैं इसका भी हटाना चाहूँ, जैसे ये पैराग्राफ पे भी लगा रहता है ना, तो पैराग्राफ का हटा दूँ। चलो ये देखो यहाँ पे देखना, ठीक है। और अब इस पे भी लगा हुआ है ट्रिप प्लानिंग, क्योंकि ये भी क्या है, हेडिंग है ना। तो मैं इसको बोल देता हूँ जैसे S2 बोल दिया मैंने, और इसका जो मार्जिन है वो 0 पिक्सल कर दिया मैंने, ये सारे आ गए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, भाई पहले से लगा रहता है, आप चाहो तो इनको हटा सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये हमने यहाँ पे इसको हटाना है, मार्जिन हमने 0 पिक्सल कर दिया है, इसका हमने रख लिया है। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, इस रेड वाले के ऊपर मैं थोड़ा सा पेडिंग दे देता हूँ। अब पेडिंग जैसे ऐड करूँगा तो अब 20-20 पिक्सल ये दूरी यहाँ से ऊपर से नीचे से हर जगह से हो जाएगी, है ना। तो अब यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखेगा, क्लियर है। अब मैं इसको चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कार्ड कंटेंट के अंदर जितने भी, देखो यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट चेंज करना चाह रहा हूँ, तो फ़ॉन्ट फैमिली एरियल, ठीक है। और जितने भी कार्ड कंटेंट, देखो कार्ड कंटेंट तो इस बॉर्डर को बोला था मैंने, इसके अंदर कैटेगरी है, इसके अंदर भाई आपका ये पैराग्राफ भी है, इसके अंदर ये H2 भी है। ठीक है, तो हमने जब इस पूरे सबके पेरेंट को बोल दिया कि तुम्हारा जो फ़ॉन्ट फैमिली क्या होगा, एरियल, तो सारे बच्चों को भी इसने बोल दिया कि तुम सब एरियल हो। ठीक है, तो ये सारे जो है ये एरियल हो गए, क्लियर है। बस अब ये आपका डिजाइन बन गया, इस बॉर्डर को हटा देते हैं, ये बॉर्डर हट गया और ये आपका कार्ड बन गया। ठीक है, आप चाहो तो इसको छोटा मोटा कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ये फ़ॉन्ट को अगर छोटा करना चाहो या, है ना,
तो यहाँ पे जैसे पहले अगर आपका फ़ोन साइज अभी जैसे बाई डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल आपका है, ठीक है। 16 पिक्सल में कोई डिफरेंस नहीं है, जैसा था वैसा ही है। मैं इसको कम कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ 14 पिक्सल का है, थोड़ा सा आपको फ़र्क दिखेगा, थोड़ा सा, ठीक है। इस टेक्स्ट को मैं भाई अलाइन कर सकता हूँ, टेक्स्ट अलाइन राइट साइड में करना तो राइट साइड में कर दो, क्या बोलते हो, जस्टिफाई करना, लेकिन चलो JUSTI जस्टिफाई, 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 ठीक है। ये थोड़ा सा अजीब भी दिखता है जस्टिफाई, आप चाहो तो इसको सेंटर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेफ्ट ही करेंगे, ठीक है। और जब लेफ्ट कर ही रहा हूँ तो इसको लेफ्ट लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि लेफ्ट तो बाई डिफ़ॉल्ट होता ही है, ठीक है। ऐसा किया जा सकता है। आप इसको अगर ये थोड़ा थोड़ा ज़्यादा लग रहा है आपको तो इसको कम कर लो, पैडिंग को, ये लो मैं 10 पिक्सल कर लेता हूँ, ऐसा, ठीक है। और ये बॉर्डर जो है आपका कार्ड का, इसको आप हल्का कर सकते हो, सिल्वर बोल दिया जैसे मैंने, सही है, कर सकता हूँ। और इसको मैं हटा भी सकता हूँ, अगर हटा दिया तो मुझे दिखा नहीं अब, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या है, यहाँ पे देखो इन्होंने आ, इसके अंदर तो चलो बैकग्राउंड ऐसा दिया, चलो ये बैकग्राउंड कौन सा है, ये बैकग्राउंड में चेंज कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलो एक बार कलर देना बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बैकग्राउंड अगर चेंज करना पड़े तो मैं यहाँ पे जैसे बॉडी का बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और कार्ड जो है मैं बोल देता हूँ बैकग्राउंड वाइट, ठीक है। ये क्या किया, ये चीज़ें जो है ये आपका हेक्स कोड, ठीक है। हेक्स कोड का मतलब अगर कलर आपको बनाना है तो यहाँ पे देखो फिर एक एक आप ऐसा भी कर सकते हो, चलो इसको तो मैंने जैसे कलर कर दिया, ये चीज़ मैं बताऊंगा, ये कोड आपको भी समझ में आ जाएगा अभी। तो कार्ड जो है इसको एक बॉर्डर रेडियस दे दूँ क्या, बॉर्डर रेडियस, जैसे ये बॉर्डर मैंने दिया इसको राउंड, ब्लैक कर दिया मैंने, ठीक है। मैं इसको थोड़ा राउंड करना चाह रहा हूँ, है ना, तो हम यहाँ पे आएंगे, मैं बोलूँगा बॉर्डर रेडियस और 15 पिक्सल, ठीक है। और 15 पिक्सल में आप देख रहे हो ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये इमेज का कोना यहाँ पे आ रहा है, इमेज का कोना यहाँ पे आ रहा है, ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। तो ओवरफ्लो जो भी हो रहा है उसको हाइड कर दो, ओवरफ्लो हिडन है, कर दिया, ठीक है। अब इसका बॉर्डर हटा दो, आपको ऐसा दिखेगा, ये लो, ठीक है। ये बैकग्राउंड है, आप इसको चेंज कर सकते हो, जैसे ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी सारे जो है कार्ड बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कई तरह के कार्ड आप बना सकते हो, क्लियर है ना। तो अभी के लिए जैसे इसको सेव कर दो, क्या लगता है समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कलर करना बता देते हैं, ये जो मैंने चीज़ लिखी ये अभी आपको समझ में आ जाएगी, यहाँ पे मैं बोलता हूँ बॉडी का जो कलर होगा वो हो जाए ग्रीन, सही बात है, ठीक है। अब ये जो ग्रीन कलर है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आ, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। अब मैं आप इसको थोड़ा सा जैसे एक्सप्लेन कर देते हैं इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं हेक्स कोड, ठीक है। हेक्स कोड यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। हेक्स कोड जो है वो स्टार्ट होगा एस से, ठीक है, इस तरीके से। तो चलो सेव कर लेते हैं इसको,
मैं यहाँ बोलता हूँ मेरे पास में जैसे ये तीन, ठीक है, ये तीन डब्बे हैं, तीन ग्लास है, ठीक है। और अगर हेक्स कोड की बात करेंगे तो मैं ऐसा लिखता हूँ RGB, ठीक है। ये जो तीन वैल्यू मैं दे रहा हूँ ना, ये है RGB की वैल्यू। RGB आपको पता है, R का मतलब होता है रेड, ठीक है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये तीन कलर आपके पास में है, तो रेड, ग्रीन, ठीक है। अब यहाँ पे तीन कलर जो है ये डिजिटल चीज़ें, डिजिटल स्क्रीन जो भी आप देख रहे हो उसके ऊपर अगर आपको कोई कलर देखना है तो इन तीन कलर से मिला के चौथा कलर बनाया जा सकता है, ठीक है। आपने वो एलईडी लाइट देखी होगी, पहले जो है वो अगर कोई शादी वगैरह में अगर कोई डेकोरेशन करना होता था तो वहाँ पर दो तरह की लड़ी होती थी, एक बार गोल्ड वाली जम रही है, एक बार ग्रीन वाली जम रही है या रेड वाली जम रही है, ऐसा, ठीक है। वो ऐसा करके एनिमेशन आ रहा था। आजकल क्या होता है, एक ही लाइट के अंदर सारे कलर आते हैं। तो कई बार देखा होगा आपने, जैसे वो अपना जो लैपटॉप का टेबल है या अपना कंप्यूटर का टेबल है, उस पर एक रोशनी सी आती रहती है, वो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस के अंदर देखा होगा, वो चेंज होती रहती है ऐसा धीरे धीरे, है ना। और सारे कलर ग्रीन भी बन जाएगी थोड़े दिन में, पिंक हो जाएगी, फिर रेड हो जाएगा, फिर ऑरेंज हो जाएगा, फिर अपना आसमानी हो जाएगा, इस तरह पर्पल हो जाएगा। ये कलर अपना बोलती हल्के हल्के से चेंज होते रहते हैं। आपने एलईडी लाइट्स देखा होगा दिवाली के टाइम पे, RGB लाइट्स, ठीक है, जिसमें एक ही लाइट के अंदर, एक ही बल्ब के अंदर सारे कलर बन जाते हैं। आपको तो वो कलर चूज करना है किस कलर का लाइट करना है, ऐसा बटन दबाए रिमोट से, वो कलर पूरा चेंज हो गया, ठीक है। तो ये है, तो RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन, ब्लू। इन तीन कलर से मिलके सारे कलर बनाए जा सकते हैं। कैसे? यहाँ पे जैसे ये जो हैश है इसका मतलब होता है हेक्स, ठीक है। और हेक्साडेसिमल आपने पढ़ा होगा, ठीक है। हेक्साडेसिमल जैसे ऑक्टल होता है, बाइनरी होता है, वैसे 8, ठीक है। और हेक्साडेसिमल का मतलब 16, ठीक है। हेक्स का मतलब जैसे 6 होता है ना, लेकिन हेक्साडेसिमल अगर आप बोल रहे हो तो 16 हो गया, 10 होता है ना डेसिमल। हाँ, अपन जैसे नॉर्मली जैसे एक तो होता है बाइनरी, ये तो आपको पता है कि भाई बाइनरी जो है वो बाइनरी नंबर्स कंप्यूटर के लिए यूज़ करते हो आप। उसके अलावा फिर जैसे अपन लोग जो है वो कैसे कैलकुलेशन करते हैं, अपन करते हैं डेसिमल में, 0 से लेकर 9 तक की जो वैल्यू, वो 10 वैल्यू है, हम उसी में कैलकुलेशन करते हैं। पॉइंट के आगे भी अगर कुछ लगाना है तो वो उन डिजिट में से ही होगा, है ना। अगर मैं बोलता हूँ ऑक्टल, तो 0 से लेकर 7 तक की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ हेक्साडेसिमल, तो ये हो जाता है 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। हेक्साडेसिमल यहाँ पे लिख देता हूँ, 0 से लेकर 9 तक तो 10 वैल्यू होगी, है ना। और उसके बाद में जैसे ABCDEF, ये टोटल जो है ये 10 प्लस 6, 16 वैल्यू, सही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हेक्साडेसिमल वैल्यू आपकी बनती है। इन हेक्साडेसिमल वैल्यू में मैक्सिमम क्या हो सकता है, F, ठीक है। मतलब ये 9 के बाद में जो 10 होता है, 11 होता है, 12, 13, 14, 15, ठीक है, ये आपका F15 पे है, क्लियर है, ठीक है। ये यहाँ पे बोल देते हैं 15 है, और ये जैसे 10 है, क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने 3 भी कर लिए, इसको क्या करें, यहाँ से ऐसा कर देते, कट करके, ठीक है। मैंने 3 बीकर लिए, और 3 बीकर के अंदर मैं RGB की वैल्यू रख सकता हूँ। तो यहाँ पे तो R है, यहाँ पे G है, और यहाँ पे B है, ठीक है। ये ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा सा अच्छा लगे, R, ठीक है। अब इसके अंदर एक ग्लास में कितनी बूंद आप डाल सकते हो मैक्सिमम, ठीक है, आप 15 बूंद डाल सकते हो। और कम से कम कितनी डाल सकते हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है और कम से कम कितनी है, इसका मतलब डाला ही नहीं है तो जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करना है। मैं यहाँ पे बोलूँगा कि जैसे रेड है, रेड को मैंने बोल दिया कि यहाँ पे 15 बूंद मैंने डाल दिया, इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, एफ, सही है क्या, 15 बूंद डाल दिया। इसके अंदर मैंने डाला नहीं, ठीक है, इसके अंदर मैंने डाला नहीं, सही है। ठीक है, ये कोड क्या बना, ये बना F00, सही है, क्योंकि ये एक हेक्स कोड है तो मैं ऐसा लिखूंगा, सही है। अगर इस इन तीनों कलर को मैं मिलाऊंगा तो कौन सा कलर बनेगा, रेड बनेगा, सिंपल, क्योंकि बाकी तो जीरो है ही, तो ये देख लो। अगर मैं करूँगा F00, इसका मतलब है रेड, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा यहाँ पर 0F0, इसका मतलब क्या है, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा 00F, ये ब्लू कलर हो गया, ठीक है। चलो अब इसमें ये है कि आपकी बात थोड़ा सा, हाँ चलो ये है, अगर मैं तीनों ही कलर बराबर रख लूँगा एफ एफ एफ, ठीक है, तो ये जो एफ 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 है ये वाइट कलर बनता है, ठीक है। और अगर मैं इसको तीनों को ही हटा लूँगा तो कौन सा कलर बनेगा, ब्लैक, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है। अगर ये तीनों ही कलर बराबर इंटेंसिटी के साथ में है तो ग्रे की शेड बनेगी, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा जैसे 555 बोल दिया मैंने, तो ये कौन सा शेड है, ये ग्रे का शेड है। मैंने बोल दिया 888, तो ये कौन सा बनेगा, ये ग्रे का शेड बनेगा। मैंने बोल दिया BBB, ये ग्रे का शेड बन रहा है, लेकिन ये लाइट होते जा रहा है। FFF का मतलब है वाइट और 00 का मतलब है ब्लैक, तो उसके बीच के कलर है ये, ग्रे के शेड में मिलेंगे, ठीक है। मैं बोल देता हूँ ई, ठीक है, और एफ, ये प्योर ब्लैक वाइट कलर हो गया, ठीक है। तो ये कोड है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने ये तो समझ लिया, मैंने इतने सारे कलर, ग्रे का शेड आ गया समझ में, ब्लैक आ गया, वाइट आ गया, रेड ग्रीन ब्लू भी आ गया, ठीक है। अब मैं दो दो कलर को मिक्स करना शुरू कर सकता हूँ। तो सिंपली आप यहाँ पर बोल सकते हो कि FF0 ये है आपका येलो कलर, ठीक है। इसमें रेड और ग्रीन दोनों मिक्स कर रखे, रेड कलर बनेगा, मतलब येलो कलर बनेगा, ठीक है। येलो कलर का मतलब भाई ये डिजिटल चीज़ है, ये ऐसा नहीं कि आप जैसे वो अपना कलर का डब्बा लेके ऐसे रेड और मैं ये ग्रीन मिला के देखता हूँ येलो बनता है कि नहीं बनता, ठीक है, नहीं बनेगा, वो कुछ और ही बनेगा फिर, ठीक है। तो ये डिजिटल चीज़ है, तो इसका बस दो चार चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, बाकी सब लॉजिक है। तो अब यहाँ पे देखो, इसके अंदर ग्रीन भी उतना ही है, ग्रीन भी उतना ही है जितना कितना है रेड, ठीक है। अगर मैं ग्रीन कम कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बोल दिया डी कर दिया, इसको FD0, समझ लो इसमें रेड ज़्यादा है, ठीक है, ग्रीन कम है। अगर मैं इसको और कम कर दूँ, मैंने बोल दिया FA0, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर मैं और कम करता चलूँ इसको, मैंने बोल दिया F70, ये रेड नहीं है लेकिन ऑरेंज का डार्कर शेड है, मैं बोलूँगा इसको F50, ठीक है। मैं बोलूँगा इसको F20, ठीक है। और मैं इसको बोलूँगा F0, ये प्रॉपर रेड है, ठीक है। इस तरीके से अब आप यहाँ पे देखो, हाँ, जैसे F00 मैंने बोला, ठीक है, तो F का मतलब रेड होता है, लेकिन मैं इसको D कर दूँ तो क्या होगा, थोड़ा सा डल होता है, डार्कर की तरफ बढ़ता जाता है। जीरो का मतलब ब्लैक होता है ना, तो अगर मैं इसको जीरो की तरफ बढ़ाता चलूँगा तो ये भी डार्कर 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 डार्कर, लास्ट में ब्लैक, समझ गए, ठीक है। तो आप देखो DA, ये डार्क है क्या उससे भी, पिछले वाले से। मैं कर देता हूँ 9, ये उससे भी डार्कर है। मैं बोल देता हूँ 7, ये और भी डार्कर है। 5, 3, 1, कौन सा कलर है, ब्लैक, ये कौन सा कलर है, अब ब्लैक है, ठीक है। ये डार्कर रेड है, या आप इसको ब्राउन वगैरह, कौन सा था, आप उसको ब्राउन वगैरह, डार्क ब्राउन भी बोल सकते हो इस तरीके से, ठीक है। ये थोड़ा सा और थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो गया, तो ये मरून कलर या फिर जो भी कलर आप बोलना चाह रहे हो, ये सारे कलर आपके बन सकते हैं। तो वैसे ही अगर मैं इसकी बात करूँगा 0F0, ये ग्रीन कलर है, ठीक है, ब्राइट ग्रीन,
इसको कम कर दो, मैं बोल दूंगा डी, ठीक है, सी, बी, ठीक है, 8, 5, 3, 2, 1, 0। सही है, ठीक है। इसी तरीके से इसका शेड ले लो, ये ब्लू है, ठीक है, ब्लू के अंदर जैसे मैंने 5 कर दिया, ये डार्कर ब्लू हो गया, ठीक है, मैं इसको 2 कर दूंगा और मैं इसको 1 कर सकता हूँ। अभी भी ये है ना, वही है, ब्लू कलर है, लेकिन ये प्रॉपर आपका ब्लैक कलर है, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसके अंदर जैसे इसको मैंने रख लिया ब्लू को, और थोड़ा सा ग्रीन मिला दिया, मिला सकता हूँ, थोड़ा सा ग्रीन मिला देंगे, 5 5 बूंद ग्रीन मिला दिया, ऐसा बनेगा, ठीक है। 10 10 बूंद मिला दिया, ऐसा बनेगा, ठीक है। ये ग्रीन और ब्लू का शेड है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप इसको इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको कम कर दो, ये हो गया, ये है तो ग्रीन है ना, लेकिन थोड़ा सा ब्लू मिला दिया, ये इस तरह का कलर बनेगा, ठीक है। ये भाई आप इसको कम कर लो, आप 7 कर दो, इसको 3 कर दो। इसमें ज़्यादा कौन सा है, ग्रीन है, ठीक है, रेड तो है ही नहीं, रेड भी मिलाना चाहो तो मिला दो, F7 3, रेड ज़्यादा है ना, क्या चीज़, 1 1, ये लो, थोड़ा सा मिलाया, फिर 2 कर दिया इसको, फिर 3 कर दिया, 3 7 3, 4 7 3, ठीक है, 5 7 3, ये आपका वो मेहंदी कलर बनता जा रहा है, क्या 9 7 3, 6 7 3, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आप कर सकते हो, ये कलर कोड जो है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कहाँ से, ऑनलाइन जब आप जाओगे CSS कलर कोड्स, ठीक है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो 2 4 नाम याद रखने हैं वो याद रख लो, बाकी सब लॉजिक आपको पता लग ही गया है ना। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, ये दिख रहा है FF5733, कौन सा कलर चाहिए, यहाँ से कलर को सिलेक्ट कर लो, ठीक है, मुझे तो ये वाला कलर चाहिए, इसका कोड कौन सा है, 926257, ठीक है। अब ये कोड कैसे काम करता है, यहाँ पे देखो, ये ये जो मैं इसके अंदर वैल्यू दे सकता हूँ, मैक्सिमम कितनी वैल्यू दे सकता हूँ इसके अंदर, मैक्सिमम 15 है, ठीक है, लेकिन वैल्यूज कितनी है, 16 है, ठीक है। तो 16 वैल्यू जो है, अगर मैं बोलूँगा 16, और इसके अंदर भी 16 है, इसके अंदर भी 16 है, समझ में आया, ठीक है। तो ये कितने कलर बना सकता है, 16 × 16 × 16, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आपके, इतने बनेंगे, ठीक है। तो मैं अगर इसको देखूँ, 16 आ गया, 16 × 16 × 16, 4096, इतना तरह का अलग अलग कलर आपको मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, कई बार मुझे तो बहुत ही हल्का सा चाहिए, है ना, हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए, क्या करेंगे उसके अंदर, यहाँ पर हम एक एक कॉम्बिनेशन के बजाय दो दो का कॉम्बिनेशन लेंगे, मतलब मैं बोल रहा हूँ, अभी मेरे पास में रेड की कितनी शेड है, रेड की कितनी शेड है, 15 शेड है, एक जो है 0 है ना, तो टोटल जो है 16 बोल सकते हो। रेड की कितनी शेड है, 16, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा रेड की मुझे चाहिए 16 × 16, 200, कितना, 56, ठीक है। इतनी शेड अगर आपको चाहिए, मतलब 0 इंक्लूडिंग, 0 से लेकर 255 तक, ठीक है, ये आपका 256 कलर हो गए। तो आपको पहले जो 16 कलर मिल रहे थे, मैंने बोला था ना, F, फिर E, फिर D, ऐसे 16 स्टेप में आपको कलर मिल रहा था, अब कितनी स्टेप में मिलेंगे, 255, ठीक है, 255 पे ही फुली रेड होगा, उसके बाद थोड़ा 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 अपना चेंज होता रहेगा, क्लियर है। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि यहाँ पर जो आपने कलर लिखा है, यहाँ पर 667733, ठीक है, वही कलर है कि, अगर मैं बोलूँगा FF0000, कौन सा कलर है, ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर कलर थोड़ा सा, जिसे F का अंदर इसके अंदर आपका चेंज हो सकता है,
इसके अंदर भी शेड है ना। अगर इसको F0 कर दिया तो ये रेड की थोड़ी डार्कर शेड बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से अपन 6 का या तो 3 में लेंगे या फिर 6 में लेंगे, आपकी मर्जी है जैसे आप लेना चाहो। 6 वाले के अंदर आपको ज़्यादा कलर मिल जाते हैं। कितने कलर मिलते हैं वैसे? तो अगर मैं इसको बोलूँगा, एक में मिलते हैं 256 इंटू 256 इंटू 256, सही है क्या? इतने कलर भी अगर कम पड़ रहे हैं, है ना, तब तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी ये सफिशिएंट कलर है, इतना आप बना सकते हो, कोई भी फोटो आपकी बन सकती है, राइट। तो अब ये जो कलर्स हैं, कितना 1 लाख से ज़्यादा है क्या? 1 लाख कितना ज़्यादा ही है क्या? ये तो करोड़ हो गया, ये तो बताओ। करोड़ों कलर आपको मिले, 1.5 करोड़ से ज़्यादा कलर आपको मिल रहे हैं। ठीक है, करोड़पति बन गया आप फोकट में। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, कलर को ऐसे दे सकता हूँ मैं, समझ गए, है ना, या फिर मैं कैसे दे सकता हूँ, मैं ऐसे भी दे सकता हूँ। ये आपका, ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये क्या चीज़ है। या F00 इस तरीके से दे सकता हूँ। मेरे पास में और भी कलर है, मैं एक में कितने कलर दे सकता हूँ ये बताओ। मैं एक में कितने 256 दे सकता हूँ ना, 0 से लेकर 256। कौन सा कलर है? RGB। ठीक है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, बैकग्राउंड कर दो RGB के अंदर, और ये तो होगा 255, है ना। रेड तो इतना है, ब्लू कितना है? 0, और ये भी अपना 0 है। कौन सा कलर होगा? ये RGB के अंदर आप लिख दो, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कौन सा कलर है? रेड। अगर मैं इसको ऐसा बोलना चाहूँ, 0 255, समझ गए। ठीक है, अगर मैं इसको बोल दूंगा 200, तो ये ग्रीन का कोई डार्कर शेड होगा। ठीक है, अगर मैं इसको कर दूंगा 20, ये और भी डार्कर शेड होगा। ठीक है, अभी भी ग्रीन है। तो कुल मिला के मेरे पास में जैसे यहाँ पर बैकग्राउंड जो है वो RGB, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ मैं। क्लियर है? अब आप देखो यहाँ पे, ये जो चीज़ आ रही है ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये कौन सा कोड है? हेक्स कोड। ये कोड कौन सा है? RGB। एक बार के लिए आपको हेक्स और RGB बस इतना समझ में आना चाहिए। HSLA भी है ना, HSL कलर भी होता है, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन इस तरीके से कलर चेंज कर सकते हैं, ये कर सकता हूँ। देखो कलर चेंज हो रहा है इसके अंदर, यहाँ पे आ जाओ, ये देख लो बढ़िया मात्रा में। कौन सा कलर चाहिए? ये वाला कलर चाहिए क्या, है ना? तो आप यहाँ से ले सकते हो, या फिर अगर आपको ये एग्जैक्ट कलर चाहिए, यही कलर चाहिए, क्या करेंगे? ये कलर पिकर दिख रहा है ना, कलर पिकर पे क्लिक किया मैंने, और इस पर क्लिक किया, और यहाँ पे एडिट कलर्स में गए, और फिर यहाँ से ये आपको दिख रहा है क्या, रेड कितना है, ग्रीन कितना है, और ब्लू कितना है। ठीक है, ले सकता हूँ क्या? तो 79 74, अच्छा 49 है। चलो याद कर लिए, याद कर ले जल्दी से। 49 74 96। ठीक है, चलो यहाँ पे बोल दूंगा बॉडी का कलर होगा RGB के अंदर 49 76 94। सही है? क्या था रे, याद और नहीं है मेरे को। हाँ, इसमें था 96 है। ये लो, ठीक है, और ये एग्जैक्ट वही कलर है। ठीक है, जो वहाँ पर चीज़ समझ में आ रही है। बनाया जा सकता है कि, अगर ऐसा बना सकते हैं तो कई सारे कार्ड भी बना सकते हैं। अब इस कार्ड को कॉपी करता हूँ ऐसा, तो ठीक है, और मैं यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ, एक पेस्ट। ठीक है, अब एक की जगह पे 2 कार्ड बनेंगे, देखो सही है क्या? ठीक है, अब ये डिव जो होता है ना, इसका नॉर्मल जो है, ये डिव जो है, ये ब्लॉक है कि इनलाइन है? ब्लॉक लेवल है ना। तो अगर मैं इसको इनलाइन करना चाह रहा हूँ, एक लाइन में लेके आना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको बोल दूंगा ये कार्ड जो है ये डिव ही तो है ना। मैं बोल दूंगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, ये इनलाइन ब्लॉक हो
ठीक है, अब देख लो आप इसको। अब इसमें थोड़ा मार्जिन दे सकता हूँ कि इन दोनों कार्ड के बीच में दे देते हैं। चलो मैं यहाँ पे मार्जिन लगा देता हूँ, पूरा ही लगा देता हूँ 15 पिक्सल। तो ऊपर से भी 15, इधर से भी 15, इधर से 15, ये 15, ठीक है, कर दूँ। और इसमें बहुत सारे कार्ड बना लेता हूँ। अब फोटो ही तो चेंज करनी है इसकी, कर सकते हैं ना। ये लो, बहुत सारे कार्ड बना लिए, सही है। ये किसी ब्लॉग के कार्ड हो सकते हैं, किसी प्रोडक्ट के कार्ड हो सकते हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली एक कार्ड है, कोई यूजर हो सकता है, यूजर का फोटो लगा दिया तो यूजर हो जाएगा, ठीक है। कोई एम्प्लॉय का फोटो लगा दिया, एम्प्लॉय, है ना। यहाँ पर जो ट्रेवल का ब्लॉग का लगा दिया, कोई इलेक्ट्रॉनिक फोटो लगा दिया, कोई कोड का लगा दिया अपन ने, सी प्रोग्रामिंग, जावा, PHP, ये अलग अलग उस तरीके से हो सकते हैं। कुल मिला के एक कार्ड है। क्लियर है, आज के लिए इतना करते हैं।